सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांग लिन को सीपिंग और लियान मो सिटी के एक एड्रेस से एशियन टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का मैप मिल गया। दोनों मैप को जोड़कर वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के पास पहुंच गया और जाओ रीजन में जा रहा था। फिर अब हम वांग लिन को देखते हैं, वो एशियन टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की मदद से जाओ रीजन में आ गया। वो मॉस्किटो बिस्टे पर बैठकर अपने घर की तरफ जाने लगा। वो कहता है कि 400 साल पलक झपकते ही निकल गए। सच में कल्टिवेटर्स का वक्त बहुत जल्दी निकलता है और उनके लिए ये ज्यादा वक्त नहीं होता, पर साधारण इंसानों के लिए 400 सालों में उनकी 4 पीढ़ियां खत्म हो जाती है। ये सोचते हुए वो अपने घर आ जाता है। वुडन स्टेच्यूज को देखकर उसे अपने पापा की याद आती है। उन्होंने कहा था कि हम जिन इमोर्टल्स के स्टेच्यूज बना रहे हैं वो हमारे जाओ रीजन को सुरक्षित रखते हैं। उसकी माँ का कहना था कि कुछ भी हो जाए पर तुम्हें सबसे पहले खुद को सुरक्षित रखना होगा, इस तरह हम दोनों शांति से मर पाएंगे। वांग लिन अपने पेरेंट्स के डे टेबलेट के सामने इंसेंस स्टिक लगाकर उन्हें अपना सिर झुकाकर उन्हें रेस्पेक्ट देता है। वो कहता है कि मैं वापस आ चुका हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं टेंग फैमिली से वांग क्लैन को नष्ट करने का बदला लेकर रहूंगा। तभी वांग क्लैन की मेंबर लियाओ वहाँ आती है, पर उसके आने से पहले वांग लिन छिप गया था, जिस वजह से उसे कुछ पता नहीं चलता। वांग लिन के वहाँ आने से पूरा घर एकदम ठंडा हो चुका था और डेप टेबलेट के सामने इंसेंस स्टिक देखकर लियाओ काफी हैरान होती है। अचानक वांग लिन उसके सामने आ गया। उसे देखकर वो काफी डर गई थी। वो पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम हमारी वांग फैमिली के एंसेस्ट्रल होम में क्या कर रहे हो। वो पूछता है कि तुम इन मरे हुए लोगों को कैसे जानती हो और तुम्हारा इनके साथ क्या रिश्ता है। वो कहती है कि मेरा नाम लियाओ है और वांग तियान तू मेरे एंसेस्टर थे, डे टेबलेट वाले एंसेस्टर के 4th ब्रदर थे, इसीलिए मैं अक्सर यहाँ उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आती हूँ। वांग लिन को समझ में आ जाता है कि वो उसके 4th अंकल की बात कर रही है। लियाओ बताती है कि जब एंसेस्टर जवान थे तो पियाओ मियाओ सेक्ट के इमोर्टल लीडर ने उन्हें चुना था और उन्हें अपने साथ ले गए। उसके बाद से हमारी वांग फैमिली कैपिटल में आगे बढ़ रही है। वांग लिन सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 4th अंकल का वंशज अभी तक जिंदा है। खैर जो भी हो, ये हमारी वांग फैमिली के लिए काफी खुशी की बात है। अचानक लियाओ खांसते हुए नीचे गिर गए। वांग लिन अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस की मदद से उसे देखने लगा, जिससे उसे पता चलता है कि लियाओ की स्पिरिचुअल रूट की स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से सूख गई है। उसे सीटू नान की बात याद आती है। उन्होंने बताया था कि हर कोई स्पिरिचुअल रूट के साथ पैदा होता है, जिसके अंदर एक सीमित रूप से स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। स्पिरिचुअल रूट की क्वालिटी से हम पता लगा सकते हैं कि वो शख्स आगे जाकर कल्टिवेशन में आगे बढ़कर एक इमोर्टल बन पाएगा या नहीं। इमोर्टल उन्हें कहा जाता है जो बाहरी दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कल्टिवेट कर सके, जबकि नॉर्मल इंसान सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल रूट की स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से खुद को जिंदा रख सकते हैं। अगर किसी नॉर्मल इंसान की स्पिरिचुअल रूट खत्म हो गई तो बुरी तरह से बीमार हो जाएगा और धीरे धीरे करके उसकी उम्र कम होने लगेगी। वांग लिन लियाओ से पूछता है कि क्या तुम जानती हो कि तुम बीमार कैसे हुई और तुम्हारी ऐसी हालत कब से है। लियाओ कहती है कि मुझे माफ कर देना, पर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। हमारी फैमिली के हर एक शख्स की बॉडी और बोन्स कमजोर है। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया पर कोई हमारी बीमारी का पता नहीं लगा सका। वांग लिन सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वांग फैमिली ने किसी कल्टिवेशन फैमिली को नाराज कर दिया, जिस वजह से उन्होंने पूरी फैमिली स्पिरिचुअल रूट्स को नष्ट कर दिया। ये सोचकर वो अपनी पावर की मदद से लियाओ को ठीक कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा इंसेस्टर हूँ और उस वक्त मैंने 4th अंकल को वादा किया था कि अगर मेरा कल्टिवेशन सफल हो गया तो मैं उनके वंशज की रक्षा करूंगा। ये कहकर वो उसे मॉस्किटो बिस्टे पर बिठाकर कैपिटल में वांग फैमिली के रेजिडेंस पर लेकर आता है। लियाओ गार्ड को वांग फैमिली का कार्ड दिखा देती है, जिससे गार्ड ने उन्हें अंदर जाने दिया। एक आदमी अपनी बीवी को लेकर सिटी से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, पर गार्ड ने उसे धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। वांग लिन पूछता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब मैं सिटी के अंदर आई तो हमसे ज्यादा पूछताछ नहीं की गई, तो आखिर गार्ड लोगों को बाहर जाने से क्यों रोक रहे हैं। लियाओ बताती है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके बारे में इमोर्टल्स नहीं जानते। कैपिटल की गवर्नमेंट को फिक्र है कि अगर एक लोग यहाँ से चले गए तो वापस लौट कर नहीं आएंगे और इससे कैपिटल काफी कमजोर पड़ जाएगा, जिस वजह से किसी को भी सिटी छोड़कर जाने की अनुमति नहीं है। ये सब बातें करते हुए वांग लिन उसके साथ आगे बढ़ गया। उसे पता चलता है कि सिटी का हर शख्स बुरी तरह से बीमार है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर जाओ रीजन के कैपिटल की ऐसी हालत कैसे हो गई, लेकिन जब वो अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस से आसपास के लोगों को देखने लगा तो उसे समझ में आ जाता है कि सिटी में मौजूद हर शख्स की स्पिरिचुअल रूट खत्म हो चुकी है। एक शख्स छिपकर वांग लिन पर नजर रख रहा था और वहाँ से चला जाता है। वांग लिन भी
लियाओ के साथ वांग फैमिली के रेजिडेंस पर आ गया। लियाओ को देखकर गार्ड काफी खुश था। अचानक वो रोने लगा। वो बताता है कि मैं खुश हूँ कि आप वापस आ गई, पर अफसोस की बात है कि हमारे पेट्रियार्क अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। जेफू वांग फैमिली के पेट्रियार्क और लियाओ के दादाजी थे। उनके बारे में सुनकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई। वो तुरंत उनके पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश करती है, पर जेफू बेहोश थे, जिस वजह से उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते। उन्हें देखकर लियाओ जोर जोर से रोने लगी। वांग लिन सोचता है कि सेठू नान ने सही कहा था कि ज्यादा वक्त तक स्पिरिचुअल रूट के खत्म होने से उम्र कम होती जाती है और आखिर में उन्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। लियाओ वांग लिन के सामने अपने घुटनों पर बैठ गई और अपना सिर जमीन पर रखकर उसे जेफू को बचाने के लिए कहती है। वांग लिन नहीं चाहता था कि वांग फैमिली कमजोर पड़े, इसीलिए वो जेफू की बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी डालता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे ठीक होने लगे। वांग लिन को पावर्स का इस्तेमाल करते देख वहाँ मौजूद लोग दंग रह गए। उन्हें यकीन नहीं होता कि उनके सामने एक इमोर्टल खड़ा है और वो उनकी वांग फैमिली के पेट्रिया को बचाना चाहता है। स्पिरिचुअल रूट के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी जाने की वजह से जेफू को होश आ जाता है। उन्हें देखकर लियाओ और वांग फैमिली के बाकी मेंबर्स बहुत खुश होते हैं। लियाओ जेफू को वांग लिन के बारे में बताती है। जेफू कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वांग फैमिली में अभी भी कोई इमोर्टल एंसेस्टर जिंदा है। हमारी फैमिली सच में बहुत ही ज्यादा खुश नसीब है जो ऐसी मुसीबत की घड़ी में इमोर्टल एंसेस्टर यहाँ आए। आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वांग लिन कहता है कि आप कैसे बात कर रहे हैं, वांग फैमिली को सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी है और मैंने आपको बचाकर आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि आप वांग फैमिली को अच्छी तरह से संभालें। जेफू कहते हैं कि आप नहीं जानते, पर दशकों पहले के इमोर्टल रियल महाशय के बाद से ही कैपिटल के लोग बुरी तरह से बीमार होना शुरू हो गए। दशकों के बाद भी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। वांग लिन कहता है कि फोर्थ अंकल मेरे साथ काफी अच्छे थे, सिर्फ उनके लिए मैं आखिरी बार तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। ये कहकर वो स्पेशल ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन की मदद से आसमान में स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हर तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी फैलने लगी। इतने वक्त बाद स्पिरिचुअल एनर्जी मिलने की वजह से आसपास के पेड़ों पर पत्तियां आना शुरू हो गई। सब लोगों की बीमारी गायब हो गई और वो एकदम ठीक हो जाते हैं। वांग लिन बताता है कि इसे स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन कहा जाता है। ये वांग फैमिली के 3 मील के इलाके को प्रोटेक्ट करेगी। सब खुश होकर उसे थैंक्स कहते हैं। वो शख्स अभी भी वांग लिन पर नजर रख रहा था, लेकिन वांग लिन को उसके बारे में पता चल जाता है और उसने हमला करके उसे दूर गिरा दिया। वो उसे मारने वाला था, पर उस शख्स ने अपना मास्क उतारकर उसे रोक दिया। वो और कोई नहीं बल्कि हेंग्यू सेक्ट का स्टूडेंट जांग क्वांग था। वो कहता है कि जैसे ही तुम सिटी के अंदर आए मैं तुम्हें पहचान गया था, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हारे सामने आकर तुमसे बात कर सकूं, इसीलिए मैंने यहाँ तक तुम्हारा पीछा किया। वांग लिन हेंग्यू सेक्ट के बारे में पूछता है, पर क्वांग काफी सालों से सेक्ट में नहीं गया था। वांग लिन उसका हाथ देखते हुए कहता है कि आखिर तुम कैपिटल में किस लिए आए? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा कल्टिवेशन डैमेज हो चुका है, साथ ही तुम्हारी बॉडी के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी और मेरिडियंस भी काफी कमजोर है। क्वांग बताता है कि उस वक्त हेंग्यू सेक्ट के बर्बाद होने के बाद में सेक्ट एंसेस्टर्स के साथ चला गया और सालों की मेहनत के बाद मेरा कल्टिवेशन कोर फॉर्मेशन रियल्म में पहुंच गया। नेसेंट सोल रियल्म पर पहुंचने के लिए मुझे किसी अच्छी जगह पर जाना था ताकि हेंग्यू सेक्ट को दोबारा से बना सकूं, इसीलिए मैं वहां से जाने लगा, पर तियान दाओ सेक्ट के लोगों ने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने मेरी बॉडी को पिल रिफाइनिंग फर्नेस की तरह इस्तेमाल करके पिल्स को रिफाइन किया, जिसके बाद से मेरा कल्टिवेशन पूरी तरह से बर्बाद हो गया और मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट बनकर रह गया। वांग लिन उसे एक पिल बोतल देकर कहता है कि इसके अंदर 7 मेरिडियंस पिल्स है, हर महीने एक एक पिल लेना और आखिर में तुम्हारा कल्टिवेशन लगभग आधा ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि हम दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे। यह कहकर वहाँ से जाने लगा, पर क्वांग ने उसे रोक दिया। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैपिटल के लोगों की स्पिरिचुअल रूट के खत्म होने की फिक्र है, पर बेहतर होगा कि तुम इस मामले में ना पड़ो। तियान दाओ सेक्ट को मासूम लोगों की कोई परवाह नहीं है, इसीलिए वो उनकी स्पिरिचुअल रूट्स को खत्म कर रहे हैं। अगर तुमने उनके काम में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मुझे डर है कि तुम खतरे में पड़ जाओगे। तभी तियान दाओ सेक्ट के मेंबर्स वहाँ गए। एड्रस शी मिंग कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई जो तुमने मेरे सामने सोल गैदरिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट कर रहे हो। वो कौन है जिसने ये गुस्ताखी करने की हिम्मत की? यह कहकर वो सिटी के लोगों पर स्पिरिचुअल प्रेशर डालकर उनसे फॉर्मेशन के बारे में पूछता है, पर वांग लिन ने उसका स्पिरिचुअल प्रेशर हटाकर उसे वहाँ से भेज दिया। शीमिंग कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे तियान दाओ सेक्टर के इलाके में आकर मनमानी कर रहे हो, लगता है कि तुम्हें मरने की काफी जल्दी है। यह कहकर वो अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है। क्वांग उसे शांत
करके कहता है कि ब्रदर वांग ने यह फॉर्मेशन सिर्फ अपने क्लेन के वंशजों को बचाने के लिए एक्टिवेट की थी। वो तियान दाओ सेक्ट के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं कर रहे। शिमिंग को इससे काफी गुस्सा आता है और उसने क्वांग को पकड़कर दूर फेंक दिया। वांग लिन बिना वक्त गवाए अपनी पॉइजन किंग स्वॉर्ड की मदद से उसका हाथ काट देता है। शिमिंग को इससे काफी गुस्सा आया। वो कहता है कि मैं तियान दाओ सेक्ट का एल्डर हूँ और तुमने मुझे चोट पहुंचाकर टेंग क्लेन को अपना दुश्मन बना लिया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमारे सेक्ट को टेंग फैमिली सपोर्ट कर रही है। सेक्ट स्टूडेंट से मिलकर वांग लिन को अपनी 6 सोल से ग्रेविंग फॉर्मेशन के अंदर फंसा लेते हैं, जिसे देखकर क्वांग काफी घबरा गया। वो कहता है कि 6 सोल से डिवाइन कॉन्शियसनेस को कैद करके उसे पूरी तरह से नष्ट कर देती है, जिसके बाद किसी का भी जिंदा बचना मुश्किल है। 6 सोल से वांग लिन के कॉन्शियसनेस सी में जाकर उसके डिवाइन कॉन्शियसनेस को एब्जॉर्ब करने लगे, पर वांग लिन शुलिगुओ को अपने कॉन्शियसनेस सी में भेज देता है। उसने 100 सोल से को नष्ट करके उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे फॉर्मेशन नष्ट हो जाती है और तियान दाओ सेक्ट के स्टूडेंट्स मारे गए। शिमिंग इससे काफी घबरा गया। वो कहता है कि अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो तियान दाओ सेक्ट के साथ टेंग क्लेन भी तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाएगा और तुम जिंदा बचकर नहीं भाग सकोगे। वांग लिन कहता है कि मैं अपना पुराना हिसाब पूरा नहीं कर सका। अब जब तुम खुद आ गए हो तो मैं इस मौके को अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। आज तुम्हें मारने के बाद मैं टेंग क्लेन को भी पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। यह कहकर वो शिमिंग का सिर फोड़कर उसे मार देता है। क्वांग इससे काफी हैरान था। वो पूछता है कि क्या तुम अकेले तियान दाओ सेक्ट में जाना चाहते हो, पर यह बहुत खतरनाक होगा। वो कहता है कि मैं सिर्फ तियान दाओ सेक्ट को ही नष्ट नहीं करना चाहता, मुझे टेंग क्लेन को भी बर्बाद करना है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।